शहरयार। सही बात। आज तो सॉरी, मैं आपको पिक नहीं कर सका। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। आ जाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। क्या मतलब? खैर छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। वैसे आज भी कल जितनी हसीन लग रही हैं। मुझे तो लगा था कि मैं कल से ज्यादा हसीन लगूंगी आपको। सिर्फ मुझे? जो दिल को अच्छे लगते हैं। जाहिर है तैयारी भी ज्यादा होने के लिए की जाती है। वैसे ये जो कुछ है बहुत जल्दी नहीं? मुझे आहिस्ता चलना पसंद नहीं है। आहिस्ता चलने में ट्रेन छूट जाती है। मगर जरा ध्यान रखिएगा, सर लोग गलत ट्रेन में सवार हो जाते। कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। अगर बकवास बंद नहीं की ना, पढ़ना क्या? तो यही मारूंगा मैं। शादी में आए हो ना, बेहतर ये कि चले जाओ यहाँ से। वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारेगा? मार मुझे, मार! क्या कर रहे हो? मार! बोले कहां से? क्या हरकत है? छोड़ो से। तो बदतमीजी करने वालों को शय ही दे रही होती है ना। जो लड़की यूं ही डांस करना शुरू कर दे गैर लड़के के साथ। ये आप मुझ पे किस किस्म का इल्जाम लगा रही हैं? ना? आपको लगता है इसमें मेरा कसूर था कि उस लड़के ने जो कुछ भी किया है? जी नहीं, लेकिन क्या मैंने आपसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ? कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। बताना मेरा फर्ज है। खूबसूरत लोगों को देखकर उनकी तारीफ किए बिना कैसे रहा जा सकता? जैसे फूलों को देखकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। मेरा नाम अरीबा है। जिंदगी में मैं जो चाहती हूँ हासिल करके रहती हूँ। मैंने लड़का ढूंढ लिया जो लंदन से आया है। बहुत पसंद आएगी ये अदाब। हर वक्त पैसा 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 पैसा। एक्सक्यूज मी, देख, आप मुझे बता सकती है सर इजाज का ऑफिस कहाँ है? इतनी फॉर्मल होने वाली कौन सी बात है? आज मेरे फर्स्ट डे है। हाँ बिल्कुल वही। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे बात पूछ सकती? आप कुछ परेशान लग रही हैं। ऐसी कौन सी बात है? तो माजरत कर लूंगी। बताइए तो सही। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको ला के दे देती हूँ। मेरे भाई को भी उन्होंने पढ़ाया है। आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, ये असाइनमेंट आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। और देखने में भी वो एक अच्छी फैमिली से लगती है। वो अम्मी वो डिफेंस में रहती है, तो कल को मेरे भी कोई काम आएगा ना। अगर मैं आज किसी के काम आऊंगी। बेटा अच्छा ना, प्लीज अम्मी, आप बस मुझे कल के लिए गाड़ी दे दे। मिल जाएगी। रियली? आहिस्ता चलने में ट्रेन छूट जाती। मुझे आहिस्ता चलना पसंद नहीं है शहरयार साहब। अरीबा, आयान तुम्हारे सिवा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे दिल ही नहीं भरता तुम्हारा। उसके 2-3 फार्म हाउस से तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अब आएगा मजा। बुढ़ा कहेगा। किस किस को पागल बनाएगी? हाय अरीबा। हारे हुए इंसान के पास कुछ नहीं होता। कौन अपना दिल अपनी जिंदगी अयान पर हारना चाहती। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। भले वो मुझे सोतेला ही समझे, अरीबा मेरी बहन है, लेकिन मैं तो अरीबा को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। वही ताबीन जिसे लोग नजरअंदाज करके मेरे पीछे दीवाने होते हैं। और ताबीन सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी देख लूंगी। काश कभी तुम मेरे दिल की बात जान पाते कि तुम्हारी मोहब्बत किस हद तक जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो। मोहब्बत किसी ऐसे शख्स से करनी चाहिए आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, जो आपके ख्वाब। जिसके हिस्से में आयान की मोहब्बत आई। जलन तो मुझे होती है अरीबा। मुझे बेवकूफ ही बनाना था, तो मोहब्बत का एहसास क्यों दिला? तुम्हारी किस्मत। तुमने आयान के साथ अपनी मोहब्बत का
असल में ड्रामा अरीबा तुम कर बात बंद करो ताकि उसे मेरे करीब आने से रोक सकूं। काश कभी तुम मेरे दिल की बात जान पाते। ताबीन अब बनाई मेरे दिल में अपनी जगह। अयान सिर्फ तुम्हारा है। दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ। अब आगे क्या करना है? तुम करोगी बस शादी, ये तुम तय करोगे। और कहा था मेरे पास घर जल्दी वापस आना। जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो वहां जाके क्या कर रहे थे? जब कोई बात मेरे सामने नहीं करते मुझे ऐसा लगता है कोई फजूल बातें करे मेरे खिलाफ। तो भी बात करनी हो मेरे सामने क्या करो। हमारे लिए छोटी बातें होंगी लेकिन ये बातें जो मेरे लिए छोटी बातें नहीं है। हाँ बोलो। इनको शौक है, इनको गुस्सा आता है। यही तो है और क्या। देख वो देख, छोड़ वो देख। लगता है उसी को ढूंढ रही है जिसके साथ आज कहाँ दोबारा मरवाएगा यार ये। ब्रांडेड लाएंगे, लाइए अपना। ताकि तुम जैसों को तुम्हारी औकात याद रहे, भूलनी भी नहीं चाहिए। अरीबा को अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रही है और वो चाहती क्या है, लेकिन यहाँ पर वो उसको ताबीर को भी खुश नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उसको हासिल है वो किसी और को हासिल हो सके। और ताबीर वो तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसने हमेशा उसको सौतेली बहन ही समझा है और वो है भी उसकी सौतेली बहन, लेकिन ताबीर ने कभी भी उससे फ़र्क नहीं किया और वो हमेशा से उसे अपनी बहन मानती रही और उसके आगे आज तक बोली भी नहीं। जो उसे पसंद आया उसने वो उसे दे दिया, लेकिन यहाँ पर अयान कोई चीज़ तो है नहीं जो उसे वो ऐसे तोहफे में दे देगी, लेकिन वो अब उसे मोहब्बत करती है, खामोश मोहब्बत, जो कि अभी तक उसने उसका इकरार भी नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ महसूस तो वो भी कर रही है। लेकिन यहाँ अब अरीबा की चाल जो है वो उसे उसके करीब नहीं जाने दे रही। एक तरफ शहरियाल के साथ उसका लिंक और उसका अफेयर जो कि सबको पता चल चुका है, जिस तरह से शादी में उसके साथ वो फ्री हो रही थी और उसके साथ डांस कर रही थी, और उसके साथ अयान को लड़ता देखकर उसने अयान को थप्पड़ भी मारा। और ये तो सबके सामने ये साबित हो ही गया कि आलियान से ज़्यादा प्यारा वो उसको शहरियाल है, जिसकी वजह से उसने आलियान को थप्पड़ मार दिया। और आलियान इस बात से बहुत गुस्सा हुआ कि उसने ये सब कुछ क्यों किया और सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, जो कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अरीबा से दूर रहो, लेकिन यहाँ पर दरअसल दर हकीकत तो यही है कि अरीबा शहरियाल के पीछे पड़ी है और वो उससे अटैच होना चाहती है। उसको खूबसूरत पाकर और अमीर पाकर वो सब कुछ ये हासिल करना चाहती है जो कि उसे पसंद आता है, लेकिन यहाँ उसे अब ये मालूम नहीं है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो यहाँ पर उसके घर वाले जो है वो उसका बहुत ही उससे नाराज़ हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो शादी में किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। यहाँ उसकी फुप्पो भी उसकी माँ को समझाती है कि अगर ऐसे गैर मौके पर, गैर की शादी पर, गैर लड़के के साथ शादी पर डांस करेगी और उसे इस तरह से शह देगी तो फिर वो भी आगे बढ़ेगा ही ना। और इस तरह फिर सबके सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा इसने उस लड़के के लिए, तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि वो बिल्कुल भी जो है उसे इग्नोर कर रही है और मेरे बेटे के सामने उसकी इंसल्ट कर दी। मेरे बेटे की इंसल्ट की है इसने और उस लड़की के सामने मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो लगता क्या था इसका, जिसकी वजह से इसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा सबके सामने। इसे समझती क्या है, इसे आप लगाम दें। लेकिन यहाँ पर अरीबा जो है वो बात उल्टी कर देती है और वो भी अरीबा है, वो जो है अपनी फूफो को कहती है कि आप क्या समझती हैं कि इसमें भी मेरी गलती है और वो जो कुछ कर रहा था लड़का और जो कुछ उसने कहा इसमें भी मेरी गलती है। मैंने उसे कहा था क्या? मैं तो बस इनकी आपस में लड़ाई देखकर आ गई इसके सामने। आपको पता नहीं था कि वो कौन लड़का है और वो क्या कर सकता था आलियान के साथ, इसलिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा ताकि वो किसी बड़े मसले से बच सके। और वो ऐसा लड़का था, वो तो इसे पुलिस में भी पकड़वा सकता था और आप चाहती थी कि आपका बेटा पुलिस में चक्कर काटे। लेकिन यहाँ अमीरों की बात को आप क्या समझेंगी कि अमीर क्या कुछ नहीं कर सकते और आप सिर्फ
थप्पड़ से डर रही हैं और आपको थप्पड़ की वजह से इतनी इंसल्ट फील हुई। जो आपका बेटा कर रहा था उस अमीरज़ादे के साथ और उसके साथ इंसल्ट उसकी कर रहा था, आपने पूछा नहीं उससे कि क्यों उससे मुंह लगा और उसे क्यों लड़ाई की उसने। तो यहाँ पर फिर उसकी माँ ने बताया कि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था क्योंकि वो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था और तुम बार बार बहाने से तुमसे बात कर रहा था और तुम हमारी इज़्ज़त हो, इसीलिए उसने बचाया और तुम्हारी इज़्ज़त की खातिर जो है उसने लड़के से बात की और उसके साथ हाथापाई की। लेकिन शादियों में तो ऐसा होता रहता है, लेकिन लड़कियों को इतना फ्री नहीं होना चाहिए लड़कों के साथ, और ये तुम्हारी बेटी की गलती है, तुम मानो ना मानो। तो यहाँ पर अरीबा जो है वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि आप तो मुझे ही कसूरवार ठहराएंगी, आपको तो मैं कभी अच्छी लगी ही नहीं ना, इसीलिए आपको अपना बेटा अच्छा दिखाई दे रहा है और मैं आपको गलत लग रही हूँ। यहाँ पर अरीबा जो है मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी माँ का दिल तो जीत ही लेती है और उसकी माँ भी ठहरी उसकी, और वो तो उसी की ही बात मानेगी चाहे वो गलत हो या ना हो, लेकिन फिर भी अरीबा की ही माँ सुनती है और उसे कभी भी गलत नहीं समझती। इसी वजह से शायद उसकी यही हालत है आज और वो जो मन में आए वो कर रही है। इसके साथ ही अब ताबीर जो है वो थक जाती है और वो अरीबा से कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। एक तरफ तुम उसे इंसल्ट कर रही हो और तुम उससे जो है मोहब्बत के दावे कर रही हो, उसे ये एहसास दिला रही हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, वो तुम्हारे लिए ख़ास है, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ करने के बावजूद सबके सामने तुमने उसको इंसल्ट किया, उसे थप्पड़ मार डाला, तुम्हें कोई हक़ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अरीबा कहती है उसे कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैंने उसे थप्पड़ मारा है ना, तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, तुम उसके लिए क्यों इतना जेलस हो रही हो। तो यहाँ पर देखते रहें।